अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़ाक़त अली अंजम और आपके पास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, हमने अक्सर अपनी जो लाइफ है इसमें सुना है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ये चीज़ देखने में आई है कि कोई भी काम आपने करना है उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। जितनी भी किसी काम की प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आपको जो डिज़ायर्ड गोल हैं, जो डिज़ायर आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आप करना चाह रहे हैं वो इंशाल्लाह आपको अचीव हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसका पार्ट है वो होगा प्लानिंग। जितनी ज़्यादा अच्छी आप प्लानिंग करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह उतने ही अच्छे आपको डिज़ायर्ड गोल जो है वो अचीव हो सकेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी गोल को सेट करने में और अचीव करने में। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो प्लानिंग से रिलेटेड है। तो प्लानिंग को पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव अ सर्टन गोल। यानी कि जो प्लानिंग है वो एक प्रोसेस है थिंकिंग का कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चाहिए किसी भी सर्टन गोल को अचीव करने के लिए। तो ये प्लानिंग की एक डेफिनेशन है कि प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव सर्टन गोल। यानी कि आपने कोई गोल जो सेट करना है उसको उसकी जो प्रोसेस है थिंकिंग का कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चाहिए उस गोल को परफॉर्म करने के लिए नाज़रीन, तो उसका जो मेन पार्ट है वो है उसको हम कहते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग की डिफरेंट स्टेप्स हैं, मुख्तलिफ थ्योरिस्ट जो हैं उन्होंने इनको मुख्तलिफ स्टेप्स में बयान किया है। मैं आपके सामने आज 3 स्टेप्स जो है ना वो प्लानिंग का प्रेजेंट करना चाहूँगा, जिसको हम कहते हैं GSAP। शॉर्ट फॉर्म उसकी हो जाएगी GSAP। जी में ना गोल को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि गोल इज़ idea of future or certain desired results that a person wanted to achieve। ये जो गोल है ये एक आइडिया फ्यूचर है, एक फ्यूचर का एक आइडिया है या सर्टन डिज़ायर्ड रिजल्ट है जो कोई भी शख्स हासिल करना चाह रहा है उसको हम गोल कहते हैं। गोल शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, मीडियम टर्म हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि जो प्लानिंग मैं आज मॉडल आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो 3 स्टेप्स मॉडल है। उसमें पहला हमने जो स्टेप है वो जी कवर कर ले, यानी कि गोल। तो आपकी जो सबसे पहले प्लानिंग के लिए आपका किसी गोल का होना, किसी सर्टन ऑब्जेक्टिव का, किसी सर्टन डिज़ायर्ड जो थिंग आप अचीव करना चाहते हैं उसका होना पहले ज़रूरी है। और नंबर 2 जो स्टेप है इसका वो है स्ट्रेटजी को आप डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रेटजी इज़ अ सर्टन एक्शन दैट अ पर्सन मस्ट टेक टू अचीव सर्टन गोल्स। ये स्ट्रेटजी जो है एक ऐसा एक्शन है जो किसी भी शख्स को ज़रूर वो एक्शन परफॉर्म करना चाहिए या करना पड़ता है जो वो सर्टन गोल को अचीव करने के लिए उसे कोई जो एक्शन वो परफॉर्म करता है उसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं। यानी कि आपने सेल्स करनी है, सपोज ये अब आपका एक सर्टन गोल है तो उसके लिए आप कैंप करते हैं, उसके लिए आप डॉक्टर से इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, OPD सिटिंग करते हैं। तो ये जो आप एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं या डेली कॉल्स एवरेज बढ़ाते हैं या मतलब आप व्हाट्सएप पे मैसेजिंग टेक्सटिंग करके डॉक्टर्स को बताते हैं, तो ये जो भी एक्शंस हैं इनको हम स्ट्रेटजी कहेंगे। और जो मेन आपका गोल है वो क्या होगा, सेल को इन्हांस करना। तो ये 2nd स्टेप था। 3rd स्टेप है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान होता है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अचीव सर्टन गोल। ये ऐसी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज हैं जो आपको मस्ट परफॉर्म करनी चाहिए अगर आपको सर्टन गोल अचीव करना चाह रहे हैं। तो जो आप सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज करते हैं कि लाइक सबसे पहले सीक्वेंस हो जाएगी, अगर हम सेल की अचीवमेंट की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा कि आपने सबसे पहले जो स्टेप करना है वो है कस्टमर सिलेक्शन। सबसे पहला स्टेप आपका आ जाएगा कस्टमर सिलेक्शन। दूसरा स्टेप उसका आ जाएगा कस्टमर क्लासिफिकेशन, मतलब A क्लास कस्टमर कौन सा है, B क्लास कस्टमर कौन सा है, C क्लास कस्टमर कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका डेवलपमेंट ऑफ कस्टमर कि अब आपने अपने कस्टमर्स को डेवलप कैसे करना है। उनके साथ आप कोई इंगेजमेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई साइंस बेस उन पे हम कर रहे हैं, कोई लिटरेचर बेस्ड स्टडी उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई रेफरेंस बेस्ड स्टडी हम कर रहे हैं, कोई उनके साथ हम क्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई उनके साथ हम कैंप कर रहे हैं, कोई हम उनके साथ OPD सिटिंग कर रहे हैं, कोई हम इस तरह से पेशेंट बेनिफिट की चीज़ डॉक्टर्स को ऑफर कर रहे हैं। तो ये
सारी एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है कि हमने अपने सर्टन गोल को अचीव करने के लिए पहले कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, तो उसमें ये आ जाएगा। इसके बाद आगे आ जाता है कि आपने इन्वेस्टिगेट मार्केट को इन्वेस्टिगेट करना है। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि जो हमारा डॉक्टर है वो एक बहुत ही बिजी कस्टमर होता है और वो क्वालिटी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा होता है। तो अब हमने ये देखना है कि हम भी अपने बिजी कस्टमर से कुछ टाइम बारो कर सके, उसको इंगेज कर सके और हमें कोई ऐसा मौका मिल जाए कि हम अपनी मेडिसिन को डॉक्टर से चेक करवा सके। तो उसके लिए हम सोचते हैं कि यार हमारा स्टेप ये होगा कि हम कैंप्स कर लें, जो कि हमारा शॉर्ट टर्म एक एक्शन होता है सेल को बूस्ट करने के लिए, या हम ओपीडी सिटिंग कर लें, या हमको मतलब एज ए ट्रायल्स फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर दें कि वो पुअर पेशेंट्स को दे सकें, और जिससे हमारी भी मेडिसिन की क्वालिटी जो है वो हो सके, टेस्ट हो सके और डॉक्टर का फेड डेवलप हो सके। इन्वेस्टिगेट मार्केट में और भी चीज़ें आ जाती हैं कि आप कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई नया कस्टमर जो आप ऑलरेडी नहीं मिल रहा है या आपका नुमाइंदा नहीं मिल रहा होता, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तो इसके बाद होता है फीडबैक, यानी कि जो आपने ये सारी स्ट्रेटजीज बनाई, इसका आप फीडबैक शेयर करते हो अपने आप से भी और अपने सीनियर से भी कि सर मैंने ये प्लानिंग की सेल्स को बूस्ट करने के लिए, मैंने ये स्टेप लिया, लेकिन ये है कि मुझे उसमें लगता है कि मुझे ये स्टेप चेंज करना पड़ेगा, इस स्टेप पे मुझे इतनी सक्सेस मिली। अगर सर आप समझते कि मैं इसको इस तरह से कर लूँ तो हमें कितनी सक्सेस मिलेगी। तो नाज़रीन, ये जो प्लानिंग का जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो मेरी वीडियो थी वो फिलहाल प्लानिंग को डिफाइन करने के लिए थी, उसके 3 स्टेप्स को बयान करने के लिए थी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ डे प्लानिंग को डिस्कस कर रहा हूँ। नाज़रीन, जो आप लोगों के कमेंट्स होते हैं, जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं या उसको शेयर करते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो मेरा हौसला बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। अगर आप समझते हैं कि मेरा चैनल जो है वो वर्थ वॉचेबल है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरा हौसला और बढ़ सके और मैं आपके पास नई वीडियो के साथ हाजिर हो सकूं। नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।